नमस्कार। मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में विंसेंट वैन गॉग का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 30 मार्च 1853 में हॉलैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता पादरी थे। बचपन से ही ये एकांत प्रिय और भावनात्मक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने नियमबद्ध चित्रण बचपन से ही पसंद नहीं किया। आरंभ से ही वे भावनात्मक होने के कारण अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। 16वें वर्ष में जब इनकी विद्यालय से शिक्षा समाप्त हुई तो उनके पिता ने इन्हें पेरिस के एक चित्र विक्रेता के यहाँ नौकरी दिलवा दी। उन्हें वहाँ कोरों और रेम्ब्रा के चित्र बड़े ही रुचिकर लगे। उन्होंने उन चित्रों को बहुत ही रुचि से बेचा भी। इसी कारण वैन गॉग को लंदन शाखा में भेज दिया गया। इस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। यहाँ उन्हें चित्रों का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिला। वे अधिकांश धार्मिक कलाकारों के चित्रों को पसंद करते थे। चित्रों के अंतर्गत कलात्मक गुणों के अतिरिक्त वे चित्र के विषय के प्रति आकर्षित होते थे। लंदन में उन्हें अपनी मकान मालिक की पुत्री से प्रेम हो गया। यद्यपि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो वे लंदन में भाषा के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और उन्होंने वहाँ चित्र विक्रेता का कार्य छोड़ दिया। यहाँ भी सफल न होने पर वे अपने माता पिता के पास रहने चले गए और अकादमी में अध्ययन आरंभ किया। यहाँ भी उन्हें सफलता न मिली। अब वे धर्मोपदेशक बनकर कोयले की खानों के प्रदेशों में बोरीनाग के नाम से जगह जो थी वहाँ उपदेश देने के लिए चले गए और यहाँ उन्होंने प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकों का अनुसरण करते हुए जीवन बिताना आरंभ किया। भाषण की कला को जानते हुए भी धर्म संबंधी उपदेश देते थे। फिर कई स्थानों से इसी प्रकार वैन गॉग ने जहाँ कहीं भी सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर कार्य करना चाहा, उन्हें असफलता ही मिली। उनके माता पिता गांव में थे। यहाँ से वे मानसिक शांति पाने के लिए गिरजाघर के एक छोटे से कमरे में चित्रण करने लगे। 1885 ईस्वी में उनके पिता का निधन हो गया। अब वे सारा समय चित्रण में ही बिताने लगे। इस काल के उनके प्रमुख चित्रों में अधिकांशतः नीला आकाश, विस्तृत मैदान और देहाती झोंपड़ियों से युक्त चित्रण किया गया। चित्रण शैली की इस परंपरा से प्रभावित होकर उन्हीं के समकक्ष उनका चित्र पोटैटो ईटर, जो कि बेहद प्रसिद्ध है। यह चित्र एक विशेष वर्ग और उसकी सीमित सामर्थ्य दैनिक जीवन में व्याप्त विषमताओं की मार्मिक और करुणामयी कहानी कहता है। छोटे से अंधेरे घर में लालटेन और डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ परिवार दर्शाया गया है, जिसमें सभी की मुद्राओं में असामर्थ्य का भाव है। बोध, आंखों में चमकता पानी वैन गॉग की सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशीलता का प्रतीक है। इस चित्र के विषय के बारे में उन्होंने लिखा कि मैं इस विषय के सभ्य जीवन से भिन्न यथार्थ व सात्विक जीवन का चित्रण करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे जीवन का सही अर्थ मिले। इसके पश्चात वे हॉलैंड चले गए। वहाँ उनको विख्यात कलाकार रूबेंस और जापानी कलाकारों के चित्रों का अध्ययन करने का मौका मिला। यहाँ उनकी रंग संगति और चमकीली हो गई। होकुसाई के चित्रों में उनका अध्ययन करने से वैन गॉग की रेखांकन में तब्दीली आई और वह अधिक सशक्त हो गया। उनकी शैली भी अधिक विकसित हो गई। वैन गॉग जापानी शैली की अनुकृति भी करने लगे और यहाँ उनका तुलुज लॉत्रिक से परिचय हुआ और फिर मोने के चित्रों को देखकर उन्होंने प्रभाववादियों से भी परिचय किया। गोपिल आर्ट गैलरी में प्रवेश लिया, जहाँ पर उनकी मुलाकात गोया से हुई। यहाँ उन्होंने देगा के भी कुछ चित्र देखे, किंतु वे उनको पसंद नहीं आए। यहाँ उनका पिसारो, सेजा और रेनॉय से भी परिचय हुआ। इनके चित्र उन्हें अच्छे लगे, इसलिए वे शाम को किसी शांत स्थान पर बैठकर चर्चाएं करते और स्यूरा की शैली से भी प्रभावित हुए। पेरिस के दृश्य चित्रित करते उन्होंने उसके रेस्टोरेंट के चित्र, कुछ व्यक्ति चित्र और कुछ वस्तु चित्र प्रमुख रूप से चित्रित किए, किंतु अभी तक उनके चित्रों को किसी ने खरीदा नहीं था। यद्यपि उनके भाई थियो, जो कि गोपेल आर्ट गैलरी में
अच्छा स्थान प्राप्त किए थे। पेरिस में उनकी अच्छी जान पहचान भी थी, किंतु यह सब वातावरण उनके अनुकूल नहीं था। अब वान गॉग की अनुभव करने लगे थे कि उन्होंने प्रभाववादी शैली काफ़ी हद तक सीख ली है और पेरिस को अब उनकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने भाई थियो को पत्र लिखा और पेरिस छोड़कर आल चले गए और उन्होंने होटल में एक कमरा किराए पर लिया। यहाँ उन्होंने चेयर एंड द पाइप और गॉग्यास चेयर नामक चित्र पेंट किए। इस काल के वैन गॉग के चित्रों में शयन गृह, बेडरूम और गॉग्यास चेयर तथा उस होटल के चित्र प्रसिद्ध हैं जहाँ वे रहे थे। यहाँ भी वे दिन का चित्र बनाते थे, दिन भर चित्र बनाते थे। आल के रास्तों, बगीचों, फूलों, खेतों और सूर्यास्त को उन्होंने खूब चित्रित किया है। यहाँ तक कि उनके पोस्टमैन, उनकी पत्नी और पुत्रियों के व्यक्ति चित्र भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के चित्रों से वैन गॉग अमर हो गए। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।